देखी दीदी, एक चर्चा बहुत सुंदर कहतानी, बहुत मन पसंद के चर्चा कहतानी। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब दीदी लोग के प्रणाम करतानी। हरिंदर भैया के भी प्रणाम करतानी, लीलम दीदी के भी प्रणाम करतानी, गणेश भगवान के भी प्रणाम करतानी, शिव महादेव के भी प्रणाम करतानी, गौरा पार्वती के भी प्रणाम करतानी, कार्तिक भगवान के भी प्रणाम करतानी। मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। चर्चा सुनी, जब रावण ऐसन के घमंड ना रहल तो हम और रउआ मनुष्य हैं, ये धरती पर मनुष्य बन के आयल बानी। हमनी सब ये दुनिया के रीति रिवाज देखने के लिए भगवान शिव भेजे हैं। तो देखी ये चर्चा के भाव का बा, बड़े सुंदर से गौरा पार्वती जी महादेव से रिक्वेस्ट करतारी कि हे प्रभु, कि हम लोग पर्वत पर रहते रहते मन उब गईल बा। ये दुनिया से देश दूर पर्वत से उतर के मनुष्य तन में चली, देश दुनिया थोड़ा देख ली, शीश लोक से भेंट दर्शन कर ली मनुष्य रूप में। तो गौरा पार्वती महादेव से अर्जी लगैली, प्रार्थना कैली, तो महादेव उनकर वचन मानलन। तो ये धरती पर अइलन पर्वत छोड़ के मनुष्य रूप में। तो जैसे शिवरात्रि होखेला, हम लोग शिवरात्रि पर जल ढारने जाते हैं, सब कुछ करने जाते हैं, लाइन लगा रहती है। इसी तरह शिवरात्रि का दिन लाइन लगा रहे। तो शिव महादेव मर्द में लाइन लागेलन आ गौरा पार्वती जी लेडीज में लाइन लागेली। तो एक गांव में, जैसे अपना गांव में हजामीन है, वो हजामीन बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, इतना गरीब कि मत पूछिए। तो भूखा मरती थी। तो वो लोग बताया कि तुम तो जात के हजामीन हो, जाओ जात के दिन शिवरात्रि है, तुम घाट पर कहीं बैठ जाओगे, नखून काटोगे, पाँव रंग दोगे तो तुम्हारे बहुत मिलेगा। कोई 10 रुपया देगा, कोई 5 रुपया देगा, तुम्हारे बहुत खाने के लिए हो जाएगा। माता गौरा पार्वती लाइन में लगा रहस। सारा दीदी लोग के नाखून कटे जस, पाँव रंगे जस, आ महादेव से उ दर्शन करे जाए लगस। तो गौरा पार्वती जी अली तो उनको नखून काट ली, पाँव रंगली, माता का जैसे फूल काट देली। तो कहली कि देखी हमरा पास तो 1 रुपया नहीं खे, हम नहीं कहाँ से देम, दूसरा दिन अपने के दे देम। तो का कहतारी कि ठीक बा, रउआ आई, हम नखून काट देम, पाँव रंग देम, नहीं खे तो का हो जाए। कुछ भी रहस, हजामीन दिल के बड़ा साफा रहस, दिल खुशी रहे, उनका दिल में भगवान के हौसला रहे। माता गौरा पार्वती के नखून काट देलिन, पाँव रंग देलिन, रंग के आ तब का कैली, उनका के जाय देली, चल गईली। माता महादेव से दर्शन कैली शिव मंदिर में, भोलेनाथ भी गए थे, दोनों पराने शिव मंदिर में दर्शन करी, फिर चले गए। रात भर में हजामिन गई अपने घर। जो झोपड़ी था वो झोपड़ी महल हो गई, अटारी हो गई, गाड़ी घोड़ा, उनको दूरा पर दरबान ला गया, गेट खोलने वाला। तो राजा रानी हो गई हजामिन। जब राजा रानी हो गई तो फिर दूसरा साल फिर माता गौरा पार्वती कहतारी कि हे महादेव, फिर चली एक बार हमने ये देश दुनिया में घूमे, जहाँ हमने जवना घाट पर गईल रहनी वही घाट पर चली। फिर हमार मन करता वहाँ जाए खतरा, हजामिन से नाव कटवावे खतरा, आ पाँव रंगवाने खतरा। तो फिर गईली, फिर वैसे ही गईली। तो चारों बगल माता गौरा पार्वती ताकतारी घाट पर, हजामिन केहू न आइल बा। उ तो राजा रानी हो गईली, राजा हो गईली, तो उनका घमंड हो गई। चारों तरफ से खोज के फिर भी माता गौरा पार्वती और लेडीज़ के रूप लेके, महादेव जेंट्स के रूप लेके
बाहर थे। गौरा पार्वती बोले गेट खटखटाए तो दरबान से बोल रही वो हजामी, ओए दरबान देखो कौन गेट खटखटा रहा है। तो दरबान गए तो गेट खोल दिया दरबान। तो माता गौरा पार्वती मनुष्य के लेडीज़ के रूप ले रखी थी, अंदर बट गई अंदर सोने का खटोला पर सो के झूल रही है अंदर हजामी। जब हजामी झूल रही है तो क्या कह रही है हजामी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्यों इसमें आए हो? कैसी औरत है कि मेरे अंदर टप गई? तुम्हारे दिखाई नहीं दे रही है कि मैं राजा रजवाड़ा के मैं बेटी पतो हूँ, मेरे दरबान लगा हुआ है तुम अंदर चले आए, जाओ मैं नहीं नखून पगुन काटता हूँ, चले जाओ यहाँ से। जब बोली कि चलो हमारे नखून काट दो उस घाट पर, मैं तुझे खोज के आया हूँ। उसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए धन कैसे आता है, लक्ष्मी कैसे आता है, लेकिन इस धरती पर दीदी लोग का समझ का बाहर हो जाता है। तो देखिए दीदी लोग बड़े मनपसंद से सुनिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बहुत दिल से देखिएगा ये चर्चा। अब उसके बाद दरबान के बोला हजामी, उनको गट्टा धाकर माता गौरा पार्वती के बाहर धकेल के निकाल दी। जब धकेल के निकाल दी तो माता चली गई। तब भोलेनाथ ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, खूब मुस्कुरा रहे हैं बाबा हमारे शिव गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं कि गौरा पार्वती आप कहते हो, आप कहती हो कि गुरु जी किसी के धन दे दीजिए, किसी के नहीं देते हैं, किसी रोते हैं। तो देखिए तो किसी जरते हैं तो कोई हंसते तो कोई रोते हैं। इसीलिए धन पूरा नहीं किया जाता है, कम किया जाता है। तो देखी दीदी लोग, अब उसका बाद में माता गौरा पार्वती का कहता रही कि देखिए प्रभु जाने दीजिए, सबका दिल एक नहीं होता है। अब तो गौरा पार्वती फिर भी लेडीज़ थी, लेडीज़ से होती है, देवी के रूप होती है, देवी वो थी। अब उसके बाद में चली गई, जो उनको महल था सोना का हिरोला था, झुलती थी दरबान था, सारे झोपड़ी मरई जैसा था वैसे हो गया। फिर अब हजामिन फिर क्या कर रही है, तीसरे साल में फिर जा रही है उसी घाट पर। तो कह रही है कोई बात ना। जब गई फिर माता गौरा पार्वती है फिर तीसरा रूप में फिर जा रही है, सब लोग के लाइन लगा हुआ है। उसी तरह फिर माता लेडीज़ का रूप में जा रही है, सबके नखून नखून काट दी, पाँव रंग दी। उसी तरह पार्वती जी के भी काटी। कहे कि नहीं माता हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, जाइए, अब घमंड नहीं करेंगे। घमंड उनको टूट गया। जब घमंड टूट गया तो फिर जैसा धन था वैसे धन हो गया, लेकिन भगवान का भी तो पहचान हो गया कि तुम भगवान से माता से कितने घमंड करते हो, कितने तुम्हारे दिल का अंदर धन का गरुड़ है। गरुड़ कभी किसी भैया बंदो, हमारे गुरु भाई गुरु बहनों मत करना, चाहे हमारे पड़ोसी गुरु भाई, चाहे मेरे नगरी के भाई, चाहे देश का भाई, हमारे चर्चा सुनिएगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये चर्चा लाजवाब है, ये लाजवाब चर्चा मैं दे रहा हूँ। तब जाकर फिर उसके बाद वो गई, माता भी गई, पाँव रंगवाई, माता आशीर्वाद दिया, धन दौलत हो गया। फिर दौलत जैसे था वैसे फिर आ गया। अब बोलने लगी कि मैं अब ऐसा घमंड कभी नहीं करूँगी, किसी जात से, किसी देश से, किसी लोग से, टूटल से फुटल से, गरीब से अमीर से, सबसे प्यार करती। तो देखिए मैं इतना ही सुनाऊंगी, जितना भी हमारे दीदी लोग मेरे यूट्यूब चैनल्स पे कुंती दीदी के चर्चा देखेगी, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर कीजिएगा। देखिए सब दीदी का चरण छू के मैं प्रणाम करती हूँ, गुरु भाई के भी प्रणाम करती हूँ, हमसे बड़ा है उनको भी प्रणाम करती हूँ, हमसे छोटा है उनको भी शुभ आशीर्वाद दुलार प्यार मैं देती हूँ। मेरे प्यार दुलार के आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
देखिए दीदी, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए कितने जगत के गुरु हैं। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, आज की आनंद की जय। दया करी हे गुरु जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।